Hello students, this is Ritika Sharma and today we will learn about pronouns. So students, let's learn about pronouns. That what are pronouns? Those words that take the place of nouns are called pronouns. वो words जो कि noun के place पर आते हैं, place पर use किए जाते हैं, these are called pronouns. For example, Ram is going to Delhi. अब राम को हमको किसी और पर्सन को डिनोट करना हो तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? उसके लिए हम ही वर्ड यूज़ करेंगे, दैट ही इज़ गोइंग टू दिल्ली. ऑलराइट, सो ही, शी, इट, दे, माई, these are pronouns. These are the words which is used in the place of nouns, and you all know what are nouns: name, place, animal, thing. These are called nouns. Alright, so there are different kinds of nouns. First is personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, emphasizing pronouns, indefinite pronouns, distributive pronouns, and relative pronouns. So first of all, we are going to start with personal pronoun. Pronouns that take the place of people and things are called personal pronoun. वो प्रोनाउन जो कि किसी पीपल या फिर किसी थिंग की जगह ले लेता है, दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, मोहित इज एन एथलीट. मोहित इज एन एथलीट, यहाँ पे नेम दे रखा है, इट मीन्स नाउन दे रखा है. अब हमको क्या करना है? हमको कन्वर्ट करना है, हमको इसका नाम यूज़ नहीं करना है, हमको कुछ और हमको ये बताना है कि वो एक एथलीट है, हमको नाम नहीं बताना है. तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ही वर्ड यूज करेंगे, दैट ही इज एन एथलीट एंड ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली. ऑलराइट, सो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो कि वो प्रोनाउंस जो कि किसी प्लेस पर, किसी पीपल की जगह पर या फिर किसी थिंग्स की जगह पर यूज किए जाते हैं. ऑलराइट, वी यूज पर्सनल प्रोनाउंस डिपेंडिंग अपॉन नंबर. सो हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पे भी करते हैं? नंबर्स के अकॉर्डिंग भी हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. तो सिंगुलर और प्लूरल को देखकर भी हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन, दीज आर द प्लूरल प्रोनाउन. राइट, वेंट टू अ पार्टी, दे एंजॉयड इट. अब प्लूरल वर्ड जो है, प्लूरल नाउन जो है, तो उसके लिए कौन सा नाउन, कौन सा प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे? दे वर्ड हम यूज करेंगे, दे प्रोनाउन हम यूज करेंगे. एंड अ पार्टी, पार्टी क्या है? एक ओकेजन है. तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं? फेस्टिवल हो, चाहे पार्टी हो, कोई सा भी ओकेजन हो, इनके लिए हम इट प्रोनाउन यूज करते हैं. सो जेंडर के अकॉर्डिंग भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है, मेल, फीमेल और न्यूटर. फॉर एग्जाम्पल, इफ महिमा इज इन द पूल, शी लव्स स्विमिंग. सो महिमा क्या है? एक फेमिनिन जेंडर है. तो फेमिनिन जेंडर के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी प्रोनाउन यूज करेंगे. तनिष इज अ गुड बॉय, ही ऑलवेज ओबेज हिज पेरेंट्स. तो तनिष क्या है? एक मस्क्यूलिन जेंडर है, मतलब कि मेल है. तो मेल के लिए कौन सा प्रोनाउन डिनोट करेंगे? इट इज ही. ऑलराइट, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, अब जो पर्सनल प्रोनाउन है उनको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग भी हम डिनोट करते हैं. आई टोल्ड यू नॉट टू टेल हर द सीक्रेट, दे एग्रीड टू मीट अस एट 8 AM. सो आई और हर दोनों ही, जो हर है वो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है. ऑलराइट, सो दे एग्रीड टू मीट अस एट 8 AM. तो यहाँ पे थर्ड पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, इनके लिए भी हम किसका पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल, हर, अस, आवरसेल्व्स, देमसेल्व्स. ऑलराइट, सो these kinds of pronoun are used in personal pronoun. For example, mine, my, her, hers, his, theirs or them, etc. Case, subject or object. Neil is a good student. He is also good in sports. Kyra give me the book. So, case, subject और object, इनके लिए भी हम इसी का ही यूज़ करते हैं. पर्सनल प्रोनाउन में इनका ही यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था,
मेल, फीमेल और न्यूटर। तो इसमें हम क्या करते हैं, लाइक जो मेल होता है उसके लिए हम ही यूज़ करते हैं, हिज यूज़ करते हैं। फीमेल होता है उसमें भी हम शी यूज़ करते हैं, हर्स यूज़ करते हैं, राइट। और न्यूटर होता है उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होता है। सो नाउ let's talk about possessive pronouns. Pronouns that show possession are known as possessive pronoun. वो pronoun जो कि possession show करते हैं, possession मतलब क्या होता है, जिस पर सिर्फ हमारा right होता है, तो उसको क्या कहते हैं, possessive pronoun कहते हैं। For example, this chair is mine. अब ये जो चेयर है ये किससे बिलोंग कर रही है, मुझसे बिलोंग कर रही है, तो इस पे किसका पोजीशन है, मेरा पोजीशन है। These books are theirs. अब ये जो बुक्स हैं ये किससे बिलोंग कर रही हैं, उनसे बिलोंग कर रही है, तो उनका जो ये जो बुक्स हैं किसकी पोजीशन है, उनकी पोजीशन है। बेसिकली ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, इनको पॉजेसिव प्रोनाउन मीन्स होता है अपने अपने आप में ऑनरशिप दिखाना, अपने आप में पोजीशन दिखाना, जिस चीज़ पे हमारा हक होता है। So now let's talk about demonstrative pronoun. Pronoun that are used to point out the objects which they refer to are known as demonstrative pronoun. वो pronouns जो कि किसी objects को denote किए जाते हैं उनको demonstrative pronoun कहते हैं। वो pronouns जो किसी objects को point out करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, for example this, that, these, those, ये जो pronoun है ये demonstrative pronoun में included है, right? So जो दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, तो ये किसको पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं जो हमसे डिस्टेंस में होती है या फिर जो हमसे पास में होती है। तो ये जो दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इंक्लूड किया गया है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, दिस इज अ ब्यूटिफुल ड्रेस। नाउ हियर इज अ ड्रेस एंड समवन इज सेइंग दैट दिस इज अ ब्यूटिफुल ड्रेस। तो ये जो दिस वर्ड है ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, उस ड्रेस को डिनोट कर रहा है, राइट। सो वो जो दिस वर्ड है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऑलराइट, नाउ ऑल यू हैव टू रीड, ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट दिस, दैट, दोज एंड दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, बहुत ही ईजी होता है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, what do you like to have, a tea or coffee, which is the way to the university. So which, what, whom, who, how, these are the words who ask a question are called interrogative pronouns. All right, now let's talk about reflexive pronoun. So आपने reflexive pronoun के बारे में सुना होगा, themselves, herself, ourselves, जिसमें selves आता है, right? तो वो क्या होते हैं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। द हाईलाइटेड प्रोनाउन्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिकॉज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। क्यों इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा गया है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं हिमसेल्फ, इटसेल्फ, ये क्या कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट पर ही एक्शन दिखा रहे हैं। तो जो वर्ड खुद से सब्जेक्ट पर एक्शन दिखाए दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद से, राइट। तो ये जो हिमसेल्फ वर्ड है ये किसको फोर्स दे रहा है, सब्जेक्ट को, ही को फोर्स दे रहा है। तो ध्यान रखना, वो वर्ड्स, वो प्रोनाउंस जो कि सब्जेक्ट को रिएक्ट करें, जो कि सब्जेक्ट पर एक्शन दिखाएं, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑलराइट, now let's talk about emphasizing pronouns. First of all we should get the meaning of emphasize. emphasize मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा emphasize करना, जोर देना किसी चीज़ पर, ठीक है, तो उसका मतलब होता है emphasize. For example, pronouns that definition, let's see the definition. Pronouns that are used for the sake of emphasize are called emphasizing pronoun. वो pronoun जो कि किसी भी word को emphasize करने के लिए, मतलब कि जोर देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, these are called emphasizing pronoun. For example, he himself should finish the work. He himself, यहाँ पे जो himself word है, I know it is reflexive pronoun and you will get confused about it, बट दोनों में बहुत डिफरेंस था। वो लास्ट में आया था ऑब्जेक्ट की जगह पे, बट ये यहाँ पर आया है सब्जेक्ट के साथ ही। सब्जेक्ट के साथ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स को सब्जेक्ट पर जोर देना था।
दैट्स वाई, ऑलराइट। सो एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर जोर देना, एम्फेसाइज करना। एंड यहाँ पे जो हिमसेल्फ और माई सेल्फ है, ये दोनों सब्जेक्ट को जोर दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन, pronoun that refer to some person or thing in a general way and do not refer to any person in a particular are called indefinite pronoun. So indefinite word से आप समझ जाइए कि इसका मतलब है जो चीज़ डेफिनेट नहीं है, मतलब कि किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं बट उसका एक जनरल वे है, उसका एक प्रॉपर नेम हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। सो pronoun that refer to some person or thing in a general way, किसी भी पर्सन को किसी भी थिंग को एक जनरल वे में पॉइंट आउट करना, उसको कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और फॉर एग्जाम्पल इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर लाइक ऑल, अनदर, एनी, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मेनी, नोबडी, नन, वन, सेवरल, सम, somebody, someone. So in these words you can see there is no name mentioned here, there is no he and hers which is indicating something or someone, right? So in these words केवल हम यही चीज़ें समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो वर्ड्स हैं, वो किसी भी पर्सन को जिसको हम नहीं जानते हैं और किसी भी थिंग को जिसके बारे में हमको नहीं पता है, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल somebody has left the door open, यहाँ पे जो somebody वर्ड है किसी के लिए बोला गया है बट वी डोंट नो अबाउट हिम, हमको नहीं पता है। दैट्स वाई few escaped punishment that morning, अब वो जो few है बहुत बड़ी क्लास हो सकती है, बहुत बड़ी क्लास में से बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं, अब उन बच्चों के पर्टिकुलर नेम हमको नहीं पता, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे फ्यू वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि somebody, few, ये जो वर्ड्स हैं वो पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन को डिनोट नहीं कर रहे, वो बस किसी चीज को जनरल वे में बता रहे हैं, शो कर रहे हैं, दैट्स इट। सो दीज आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिनमें एक डेफिनेट नेम, पर्सन और थिंग नहीं होता है। सो किड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। Distributive pronouns that refer to nouns one at a time are called distributive pronouns. वो pronouns जो कि noun को एक टाइम पर ही रेफर कर पाते हैं, these are called distributive pronouns. Distributive pronouns are also in the singular and take singular verbs. देखो distributive pronouns मतलब क्या होता है, ये एक सिंगुलर होते हैं और ऑल्सो ये सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, इनमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल्स, ईच ऑफ अस मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट जनरली, ईच ऑफ अस, यहाँ पे जो ईच वर्ड है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो कि क्या कर रहा है, सिंगल टाइम पे नाउन को रेफर कर रहा है। यहाँ पे ईच जो है वो नाउन को रेफर कर रहा है एट द सिंगल टाइम। Either of you can take down of the notes. So as you can see यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी है, ऑलराइट, एंड ऑल्सो यहाँ पर ईदर जो है वो नाउन को यू को डिनोट कर रहा है। सो दीज आर द वर्ड ईच, ईदर, नीदर, like these words are called distributive pronouns because ये एक सिंगल टाइम पे नाउन को डिनोट करते हैं। ऑल्सो these nouns are always in the singular and also takes the singular verbs. So these are the pronouns which we have learned today. Hope you understood it. Thank you.